हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पे मैं आज बताऊंगा कि बिना राइट हैंड थंब रूल का यूज किए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी। और मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बता दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम मैथ्स का यूज करते हैं तो वहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बिना गलती किए हुए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं विद प्रूफ। ठीक है, आपको पता होगा कि आप एक सही कर रहे हैं, तो हाथ का यूज कहीं और कीजिएगा। यहां पे हम बात करेंगे सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज नहीं करते। राइट हैंड थंब रूल आप जानते हो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर सपोज करो कि बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या सपोज करो करंट कैरिंग वायर है जो इनसाइड द पेपर जा रहा है, और जस्ट आपके ऊपर, उस वायर के ऊपर कोई पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में आप आसानी से निकाल सकते हैं, जस्ट इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के। तो डायरेक्टली आते हैं वीडियो पे और देखना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं। तो आपने पढ़ा होगा बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है। तो मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ कहता है, यहां पे मैं डेरिवेशन नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो मैं सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। आपने बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है वो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होता है बच्चों, बोलो मेरे साथ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप पूछोगे इससे कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। घबराओ मत ना, अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन बेस्ड होता है ना। वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी होता है, आपने पढ़ा है ना कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड से हम इसकी कोई वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या बताएगा। डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब यहाँ पे जो है, डायरेक्शन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कैसे? सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, वेक्टर फॉर्म में। इसको कन्वर्ट किया किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद ना हो, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये क्या है? ये हमें मिलता है बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और इसी से हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को विदाउट यूजिंग थंब रूल। तो कैसे निकालेंगे, इससे पहले हम छोटी सी चीजें आपको बता दें। जनरली क्या होता है, अगर मैं मान लो ये सर्कल मान लेता हूं, आप जानते हैं कि अगर वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर आई है, आई किस डायरेक्शन को बताता है, एक्स डायरेक्शन को बताता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर वेक्टर आई आ रहा है या यूनिट वेक्टर आई आ रहा है तो वो एक्स डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, जे किस डायरेक्शन को बताएगा, वाई डायरेक्शन को। और के किस डायरेक्शन को बताता है, जेड डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, ये आपने वेक्टर्स वाले में फॉर्म में पढ़ा होगा। जैसे सपोज करो ये मेरे पास आई ले लिया, ये जे ले लिया, अब ये के ले लिया। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि आई क्रॉस जे, अगर आई और जे को क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास के मिलेगा। सेम एज अगर जे और के को क्रॉस करवाऊं मैं, जे इंटू के, जे वेक्टर और के वेक्टर को मैं क्रॉस करवा रहा हूं। ठीक है, इसको क्रॉस करवाऊंगा तो क्या होगा, यहां पे मुझे मिलेगा आई वेक्टर। सेम एज अगर मैं के क्रॉस आई करूं तो क्या मिलने वाला है मुझे, जे। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप पढ़ चुके हैं। अगर इसी का मैं रिवर्स कर दूं, सपोज करूं मैं ऐसा कर दूं, के डॉट जे कर दूं, तो के डॉट जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई के। अगर वही मैं जे क्रॉस आई करता हूं, यानी मैं एंटी क्लॉकवाइज यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, जे क्रॉस आई करूंगा तो किसके इक्वल होगा, माइनस के। और सेम एज अगर मैं आई क्रॉस के करता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जे के। तो यानी इससे आपको डायरेक्शन निकालने में फायदा होगा। अब कैसे होगा फायदा, इसको देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो यहां पर बायो सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में है वो कैसे है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। जहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये जो आर क्यूब है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई काम नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ हमें डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ये लेंगे आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। आइडियल क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट। आइडियल क्या है आपका, करंट कैरिंग एलिमेंट। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। ये है आपका करंट कैरिंग एलिमेंट। और आर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यानी जहां पर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां पर निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आपको बहुत डाउट आ रहा होगा, या इतनी देर से पका रहा है बंदा, डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके आओ। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस फॉर्मूले का फायदा यह है कि आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम्स में। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, गलती नहीं करना होता है, ठीक है। आप भले ही कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा टाइम ले, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार सीख जाए तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि आइडियल क्रॉस आर वेक्टर हमें यूज करना है डायरेक्शन निकालने के लिए। अब कैसे निकालेंगे देखो। सपोज करो, मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर सपोज करो करंट कैरिंग एलिमेंट अंदर की तरफ मूव कर रहा है। अंदर की तरफ मतलब मान ले कौन सा डायरेक्शन होता है। अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो आप जानते हैं, अगर इस तरीके से डायरेक्शन बनाता हूं मैं, तो ये क्या होगा, एक्स प्लेन, ये होता है वाई, और ये जेड, ये प्लस में है। इधर की तरफ मान लेते हैं माइनस जेड में है, ये माइनस जेड है, ये हो जाए, इधर हो जाएगा आपका माइनस एक्स, और इधर ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो माइनस जेड डायरेक्शन में है, यानी आइडियल क्या है, माइनस जेड है। माइनस जेड का क्या मतलब होता है, अगर सपोज करो जेड डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, के रिप्रेजेंट करता है। तो के की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अब पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या मेंशन है। जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट वो कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस जेड डायरेक्शन में दे रखा है। और पोजीशन आपको दे रखा है जस्ट बिलो द वायर। पोजीशन क्या है, बिलो द वायर। बिलो द वायर का मतलब नीचे, यानी माइनस वाई में दे रखा है। पोजीशन कहां पे, माइनस वाई में। एक वायर है जो माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है, और पोजीशन क्या है, जस्ट बिलो, यानी माइनस वाई डायरेक्शन में। तो अब यहां पर देख लो, पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर आपको दे रखा है, आर वेक्टर माइनस वाई, करंट एलिमेंट माइनस जेड। तो अब यहां पर ये लिखेंगे, सिंपली जेड डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, के से, तो ये आ जाएगा माइनस के। और वाई को कौन रिप्रेजेंट करता है, माइनस जे। तो अब यहां पर देखो, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, माइनस क्या है आपका, के इंटू माइनस जे। तो अभी आपने देखा जे डॉट के क्या होता है, के डॉट जे। के डॉट जे किसके इक्वल होता है, माइनस आई के। तो के डॉट जे हम लिख देंगे माइनस आई, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन के आई है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, माइनस आई, मतलब कि माइनस एक्स डायरेक्शन में बन के आ रही है। यानी डायरेक्शन कहाँ है, माइनस, सिंपली माइनस एक्स डायरेक्शन में। अब इसको हम क्या करते हैं, बायोस सेवर्ट लॉ से जो हमने निकाला है, इसको राइट हैंड थंब रूल से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब को आपको करंट कैरिंग की डायरेक्शन में निकालना है। तो करंट क्या है, माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो इसको हमने अंदर की तरफ मैंने शो किया, और पॉइंट का जस्ट बिलो, ठीक है। तो जस्ट बिलो कर दिया। तो ये जो थंब, ये जो हमारा पाम है, पाम क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किधर की तरफ आ रहा है, माइनस आपके एक्स डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला निकला है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। होप आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर मेरे से पूछे, मैं हमेशा रेडी रहता हूं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। बोर्ड का समय है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय।